पांडवों को जिताने के लिए पूर्वावतार श्री कृष्ण ने कई ऐसी चालें चली थीं जिसने महाभारत युद्ध का पासा ही पलट दिया। इस युद्ध में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें पांडव खुद को असहाय महसूस करने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसी तरकीब निकाली कि पांडवों पर आया हुआ संकट टल गया और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने कौन से ऐसे छल किए थे महाभारत के युद्ध में जिससे कि पांडवों को विजय प्राप्त हुई, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को कई ऐसे काम भी करने पड़े जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जीतने के लिए धर्म की अपनी परिभाषा गढ़ी और ऐसी चालें चली जिससे पांडवों को युद्ध में विजय श्री प्राप्त हुई। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने आखिर कौन कौन सी चालें महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए चली थी। दोस्तों, इसमें जो पहली चाल श्री कृष्ण ने चली थी वो थी भीष्म पितामह को हराने के लिए। महाभारत युद्ध में विजय के लिए सबसे जरूरी था पितामह भीष्म द्वारा युद्ध क्षेत्र से हट जाना। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया। शिखंडी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं था। भीष्म इन्हें स्त्री मानते थे क्योंकि वो पूर्व जन्म में अम्बा थी। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो स्त्री पर हथियार नहीं चलाएंगे। भीष्म पितामह की इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दे, और अंत में हुआ भी यही। अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। ये था श्री कृष्ण का पहला छल। दूसरा छल श्री कृष्ण ने तब किया जब उन्होंने द्रोण को हराया था। अर्थात भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते पांडवों का महाभारत का युद्ध जीतना असंभव था। उस संकट से उबारने में भी श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भ्रमित करने वाला सत्य बोलने को प्रेरित किया था। तब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के प्रश्न के जवाब में कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जब उन्होंने अगला वाक्य बोला कि आपका पुत्र नहीं बल्कि हाथी, तभी श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिए और विलाप करने लगे। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया और इस तरह से द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो श्री कृष्ण के इन दोनों छलों की वजह से पहले छल से भीष्म पितामह युद्ध से हटे और दूसरे छल से द्रोणाचार्य युद्ध से हट गए, जो दोनों ही महाभारत युद्ध के अहम योद्धा माने जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के अगले छल के विषय में, जो कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को जिताने के लिए किया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अगले छल में महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि वो सूर्यास्त तक अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाएंगे तो आत्मदाह कर देंगे। इसके बाद जब सूर्य छिप गया और शाम ढलने को आई तो निराश अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी को लगा कि शाम हो चुकी है। जैसे ही शाम होते देखा तो जयद्रथ तुरंत बाहर आ गया और खुशियां मनाने लगा और अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने लगा। तभी कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा लिया और सूर्य के निकलते ही अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस तरह से जयद्रथ का भी वध हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण का चौथा छल था दुर्योधन की मृत्यु के विषय में। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की छल की बुद्धि से ही संभव हुआ था। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को गांधारी के सामने निर्वस्त्र होकर न जाने की सलाह दी थी,
एक बार गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास निर्वस्त्र होकर के लिए आने के लिए कहा, क्योंकि गांधारी को यह वरदान प्राप्त था कि वो अपनी आंखों की पट्टी खोल करके जिस किसी के शरीर को देखेगी उसका संपूर्ण शरीर वज्र का बन जाएगा, जिस भाग पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से गांधारी ने अपने पास दुर्योधन को नग्न होकर के बुलाया, जिससे कि वो उसके पूरे शरीर को देख करके उसको वज्र का बना दे। दुर्योधन जा भी रहा था अपनी माँ के पास नग्न होकर के, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसको रास्ते में रोक लिया और कहा कि क्या तुम अपनी माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुन करके दुर्योधन को कुछ आभास हुआ और उसने फिर अपने शरीर पर पत्ते लपेट लिए और इस तरह से वो गांधारी के पास पहुंचा। गांधारी ने जैसे ही दुर्योधन के शरीर को देखा तो उसका पूरा शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन जिस स्थान पर उसने पत्ते लपेट रखे थे, अर्थात जांघों पर पत्ते लपेट रखे थे, वो शरीर उसका वज्र का नहीं बन पाया। इसके बाद जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ, उस समय भी श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के कमर के नीचे प्रहार करने की सलाह दी। हालांकि ये नियम के विरुद्ध था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए वैसा ही किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस तरह से पांडवों को महाभारत में विजयश्री प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अगला छल तब किया था जब कर्ण कौरव की सेना का सेनापति बना था और युद्ध करने के लिए आया। युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो उसे निकालने के लिए कर्ण ने अपने धनुष बाण को जमीन पर रख दिया और रथ का पहिया जमीन से निकालने लगा। निहत्थे कर्ण को देख करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के ऊपर बाण चलाने के लिए उकसाया और दिव्यास्त्र चलवा दिया। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से श्री कृष्ण के द्वारा किए गए इन 5 छलों की वजह से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत प्राप्त हुई और कौरवों की हार हुई। हालांकि ये जो छल श्री कृष्ण के द्वारा किए गए थे, ये धर्म की रक्षा के लिए और न्याय के लिए थे। युद्ध से पहले जो नियम तय किए गए थे उनका पालन कौरवों ने नहीं किया। उस बैठक में नियम तय करते समय कहा गया था कि अगर एक पक्ष नियम तोड़ता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा पक्ष भी नियमों का पालन करेगा। कौरव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नियम तोड़े और उन्होंने अभिमन्यु को घेरकर उसकी हत्या करी। भीष्म को छल से नहीं मारा गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं बताया था कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। लेकिन चूंकि महिलाएं युद्ध में भाग नहीं ले सकती, इसलिए शिखंडी आधे पुरुष और आधा महिला थे और भीष्म पहले से ही उसे अम्बा के रूप में पहचान चुके थे। तो ये उन सभी से बदला था जो श्री कृष्ण द्वारा रणनीति का उपयोग करके मारे गए थे। उन्होंने केवल कृष्ण को ये अवसर दिया था। श्री कृष्ण के द्वारा किए गए इन छल के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।